भी वेलकम। उसका मतलब हम लोग का जो है, हम लोग का जो मटर जब क्लासेस वाव, ये तो बहुत शानदार बना। साथ का हम लोग जो उससे थोड़ा जूनियर में आ गया, हम लोग उसका जैसे एक्टिंग नहीं, तो वो हमको मेरा कमियां नहीं, लोग सामने जितना आपको गाँव मोस्टली हमको ये गवर्नमेंट का स्कीम, गवर्नमेंट का उनका लाइवलीहुड को। मेरा नाम है नाने तागा। हम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस का है, कृषि विज्ञान केंद्र पापुम पारे। तो आप अभी सगाली पे आया हुआ है, तो सगाली पे मेन मोटिव क्या था आपका आने का? सगाली में हम लोग का मिलेट बेस्ड रेसिपी कंटेस्ट कराना था। तो सगाली में क्योंकि मिलेट का प्रोडक्शन है, इसमें ना प्रोडक्शन है, इसीलिए हम लोग सगाली को चूज़ किया। और इसमें ये हम लोग का लास्ट प्रोग्राम था। केवी पापुम पारे जो है, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 3 ब्लॉक चूज़ किया। उसमें से फर्स्ट में हम लोग किमिन में कराया प्रोग्राम जो 18 जुलाई को, फिर सेकेंड प्रोग्राम कराया 21 जुलाई में किमिन में कराया। फर्स्ट में बालीजान में 18 को बालीजान में हुआ, सेकेंड में 21 को किमिन में कराया। उसके बाद ये जो आज का जो प्रोग्राम है सगाली का, ये लास्ट प्रोग्राम है मिलेट रेसिपी कंटेस्ट, वो कराने के लिए यहाँ पे आज आया है। रेसिपी कंटेस्ट का हम यही बोलना चाहेगा, जितना एसएससी मेंबर्स है, जितना अन्य ग्रुप है ऑल ओवर, जितना पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का अन्य ग्रुप को हम बोलेगा कि रेसिपी कंटेस्ट जो ना, जैसे मैंने पहले कहा था, रेसिपी कंटेस्ट जो एक बहाना है, एक जरिया था। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था हम लोग जहाँ पे रेसिपी मिलेट का जो भी मिलेट से बनाया हुआ रेसिपी जो हम लोग का जितना हो सकेगा, हम लोग का डेली मील में जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या दिन का लंच या तो इवनिंग डिनर तक हम लोग कोई एक मील में मिलेट को फिर से हम लोग शामिल करना चाहिए। इसको फिर से खाने का एक हैबिट डालना चाहिए। हम लोग अपना डे टू डे जो हम लोग खाना खाता है उसको मिलेट को इंक्लूड करने का एक ये गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है ना, ताकि अवेयरनेस जितना हो सकेगा ग्रास रूट लेवल में हम लोग अवेयरनेस फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट फिर से हम लोग का डाइट में फिर से शामिल हो जाने का। मेरा नाम नाबा मैत्री एंड हम लोग हिंसो ये सब अन्य लोग हैं। हिंसो सेल्फ हेल्प ग्रुप का, अन्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। हम लोग बस्ती का नाम हिंसो है, ये लेपोरेन ये अंदर आता है वही है। और आज हम लोग यहाँ में ये था वन डे ये लोग मिलेट का कुछ कंपटीशन प्रोग्राम, तो इसमें हम लोग सभी ने अटेंड किया एंड पार्टिसिपेट किया है। एंड हम लोग तो बस पार्टिसिपेट, हम लोग भी अपना आइडिया यहाँ में ये किया है, शो किया है। एंड देन यहाँ में आके बहुत सीखने मिला है एक्चुअली, बहुत सारा बहुत मिलेट से हम लोग तो बचपन में माँ लोग से सुनता था ना, सिर्फ दारू बनाता है और कुछ अपना ट्रेडिशनल में बनाता, वो सिर्फ आइडिया ये था। लेकिन यहाँ आके पता चला है कि मिल बहुत कुछ बना सकता है यहाँ में। बाकी लोगों को हम वही बोलना चाहूँगी कि सब लोग आप लोग सकने से पार्टिसिपेट कीजिए ना, सब लोग सकने से आप लोग जितना इंटीरियर में है और जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अभी तो गवर्नमेंट लोग भी मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहा है सबको, तो आप लोग पार्टिसिपेट करना है ये सब में। ये सिर्फ आपको एक मौका दे रहा है ना अपना ये को भी टैलेंट को है, और ऐसा मौका सिर्फ नहीं, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने मिल रहा है। तो देखिए आप बहुत सारा अन्य अबू लोग है अंदर में, अभी मिलेट का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है ना, उन लोग मिलेट का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। लेकिन ये सब में प्रोग्राम में जब अटेंड करेगा आपको पता चलेगा कि मिलेट्स में क्या ये है, क्या बेनिफिट्स है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, वो सब पता चलेगा। तो वो सब अटेंड करने से, और हम बिलीव करता है कि आज जितना भी आया है बहुत सारा लोग नया भी था होगा, कोई लोग मालूम भी नहीं था होगा, एंड देन कोई लोग तो मालूम था होगा। यहाँ में आके सर लोग से ना, मैम लोग से, जो ये एक्सपर्ट लोग से बहुत सारा सीखने मिला है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए ना, आइए पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि मिले तो सब कॉमन मिलता है, तो ना सब में कॉमन मिलता है, आप यूज़ कर सकेगा ना, अपना घर में आप प्रोवाइड कर सके, अपना बच्चा को आप ये कर सके, न्यूट्रिएंट्स दे सके, वही। मेरा नाम है तिची आकुम। हाँ, हम लोग का SSG आन्या मीन्स नाम ग्रुप का नाम जो ना ऐसे फर्स्ट प्राइज मिला है ना, तो आप क्या क्या आइटम बना के लेके आए थे और कितना आइटम बनाया था? हम 10 तो आइटम बनाया था ना। इसमें वो हम लोग का ये मारुआ तामी बोलता है, हम लोग का तामी से हम
और पूरी बनाया, लड्डू बनाया, उसका बाद मिठाई कुछ बनाया, उसका पिज़्ज़ा बनाया ना, इससे बना के हम लाया था और सूप बना के। थैंक यू पारे न्यूज़ को ना। मेरा नाम उषा रिंगो और मैं डोकुम सेल्फ हेल्प ग्रुप हाकुम PLF से रिप्रेजेंट करने आई हूँ आज ना। तो इधर प्रेजेंट करने आया है तो भरोसा ही नहीं था, सेकंड में मिल गया। तो आज जितना भी रेसिपी बनाया था तो फिंगर मिलेट का, उसका बाद ये फॉक्सटेल का, उसका बाद हम लोकल ये में उसको नाम दिया जाता है हम लोग का ताई बोल के। तो तीन किस्म का मतलब मिलेट का हमने आज बनाया है। तो उसमें से ज़्यादातर मैंने रागी का मतलब फिंगर मिलेट का उसमें से ज़्यादातर बनाया है। तो इस बार मैंने इस लोकल का इतना नहीं बनाया, जो पहले माँ पिताजी लोग जो खाता था उसको इतना नहीं बना, उसमें से 1-2 ही बनाया था, 3 आइटम ही बनाया था। लेकिन ज़्यादातर मैंने 10 आइटम जो तो आजकल का बच्चा जो फिंगर मिलेट को आजकल बच्चा लोग नहीं खाते, पसंद नहीं करते। तो किस तरह से मतलब उस फिंगर मिलेट में कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालने से बच्चा लोग इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने इस बार 10 आइटम में पूरा बच्चा लोग का ही बनाया। बेकरी आइटम, बर्फी, लड्डू, वो सभी बनाया। मेरा नाम ताना मरियम, मैं बलापो विलेज का है और मेरा ग्रुप का नाम अने ग्रुप, सब लोग बुरी है। सिर्फ हम सिर्फ थोड़ा नज़र है इसलिए हम यहाँ में पहुँचा है। तो आज हम बहुत अच्छा लगा है, बहुत दिन का बाद आज सबका साथ में अपना टैलेंट को दिखाने के लिए और अपना कितना बना सकता है ना, आइटम बना सकता है, उसको बना के शो करने के लिए, कंपटीशन में भाग लेने के लिए और दिया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग हम आज खीर बना के लेके आया, तया को खाना बना के लेके आया और तामी को 6 आइटम बना के लाया। और हम आज बहुत अच्छा लगा है और आज हम थर्ड पोजीशन मार्क मिला है और सर्टिफिकेट भी मिला है। हम बहुत अच्छा लगा है और भी हम अभी बहुत कुछ बनाने के लिए दिल में सोच रहा है, दिमाग में आ रहा है और आगे हम अभी खेती बनाना है। थैंक यू। सबसे पहले मैं पारे न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे ये इस मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट में इंटरव्यू ले रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर बांकंग परमे, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पकुम पारे। डिस्ट्रिक्ट 23 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो इसी का चलते हम लोग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डायरेक्टिव से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ने इस पकुम पारे के लिए हम लोग 3 मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बालीजान में किया है 18 जुलाई को एंड कीमिन में 21 जुलाई को, और आज लास्ट 3rd प्रोग्राम है यहाँ पे सागाली पे हम लोग आया है और प्रोग्राम को कर चुका है। वेरी सक्सेसफुल। बहुत अन्य लोग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ELF का अंडर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पर अन्य लोग था, सब लोग आया है, पार्टिसिपेट किया है। देयर आर अबाउट 47 पार्टिसिपेंट में से हम लोग 3 प्राइजेस एंड 2 कंसोलेशन प्राइज दिया है। तो ये आज का ये मेन प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि चलो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोल के मिलेट को पॉपुलराइज किया है। और मिलेट जो है पहले हम लोग का ग्रैंडफादर लोग या ग्रेट ग्रैंडफादर लोग मिलेट उगाया था, लेकिन उसका बीच में हम लोग मिलेट को हम लोग गैप रह गया, तो उसको फिर पॉपुलराइज करने के लिए। और मिलेट जो है वो भी ये ऐसा क्लाइमेटिक चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का इसमें ये मिलेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप उभरने जा रहा है। इसी का चलते इंटरनेशनल ये मिलेट में चलो गवर्नमेंट ने तो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन को मिलेट को बढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेट वही कि चलो फार्मर्स लोग प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, लेकिन उसका जो एंड यूज़र
जो उसका मार्केट नहीं होने से उसका कोई भी नहीं हुआ है। तो उसको मार्केट चेंज को कैसा, उसको प्रोडक्शन होने के बाद कैसा, क्यों उसको कैसा हम लोग उसको ये करेगा, उसको मार्केट में ले जाएगा, उसी का चलते हम लोग ने मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि उसको मिलेट से क्या क्या प्रोडक्ट और रेसिपी हम लोग बना के उसको पॉपुलराइज करके हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। हम लोग का अरुणाचल में हम लोग जनरली ये जो मिलेट्स, जो कास्ट जो फिंगर मिलेट जो है, हम लोग पहले से उगा के हम लोग उसको हम लोग ओनली ये एल्कोहल, बिवरेज, ये लोकल एल्कोहल का मोटिव से हम लोग उगाया गया था। और जो कंजम्पशन फॉर हेल्थ और खान पान के लिए जो है वो माइनर क्वांटिटी में कंज्यूम करता था। मेजर क्वांटिटी वाज मतलब फॉर ये अपोंग, दैट इज़ मारवा। तो वो भी हम लोग को उसको माइंड सेट को चेंज करना है कि मारवा से हम लोग का जो हेल्थ बेनिफिट, जो हम लोग का जो मिलेट्स जो है, हम लोग जो जितना भी न्यूट्रीसीरियल्स जो हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलना है, वो हम लोग को मिलेट ये अपोंग से नहीं मिलेगा, मारवा से नहीं मिलेगा। लेकिन उसको हम लोग अदर वे में हम लोग इसको बाय प्रोडक्ट्स में या वैल्यू एडेड करके उसको हम लोग अदर वे में हम लोग उसको अल्टरनेटिव वे देन के हम लोग उसको प्रोडक्शन को बढ़ा ही रहा है। तो हम लोग मार्केटिंग को भी, उसको कंजम्पशन को भी एंड यूज़र या जो कंज्यूमर लेवल तक हम लोग उसको मार्केटिंग में जाना है। तो भी हम लोग का प्रोडक्शन, फार्मर्स लोग भी या अन्य लोग भी या सेल्फ हेल्प लोग भी प्रोडक्शन करने के लिए इंटरेस्ट होगा। नहीं तो अब सिर्फ प्रोडक्शन करके जब तक आपका मार्केट नहीं होगा, आपका उससे रेवेन्यू या इनकम जनरेट नहीं होगा, ये जो है मेरा ख्याल से ये जो मिलेट्स जो हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने का, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए मिलेट रेसिपी कॉन्टेस्ट थ्रू से अन्य फार्मर्स लोग या रूरल वुमेन्स या रूरल पब्लिक लोग को जानकारी लेना चाहिए कि हम लोग मिलेट जो है बहुत न्यूट्रिशियस सीरियल है। इसमें आयरन कंटेंट बहुत हाई है, प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, ये कैल्शियम कंटेंट खासतौर से बहुत हाई है। और खासतौर से हम लोग का जो हिल्स या ट्रैवल कम्युनिटी में हम लोग मिल्क कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो कैल्शियम डिफिशिएंसी होने का भी बहुत चांसेस है। इसीलिए हम लोग ये कैल्शियम डिफिशिएंसी को हम लोग ये मिलेट कंजम्पशन करके हम लोग उसको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मेरा ये पारे न्यूज़ का ओर से या पपुमपरे और ये CLF या सेल्फ हेल्प ग्रुप के ओर से मैं ये आप लोग को ये देना न्यूज़ और आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इसको काइंडली आप लोग इससे बहुत इम्पोर्टेंट ले लीजिए कि चावल जो है या आपका व्हीट जो है, गेहूँ जो है, हम लोग का आने वाला काल में ये क्लाइमेटिक चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के चलते वो मेरा ख्याल से वो इतना हम लोग का सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि मिलेट्स का जो है वो क्लाइमेट का साथ वो मतलब मोस्ट एडजस्टेबल है, मोस्ट फ्यूचर सीरियल्स यही है। तो इसीलिए इसको चलो प्रोडक्शन तो कर लेगा, लेकिन मार्केटिंग के लिए मैं यही माध्यम पारे न्यूज़ के माध्यम से मैं हायर अथॉरिटीज़ को भी या गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करता है कि प्रोडक्शन होने के बाद हम लोग ये मंथन ये सोचना चाहिए कि आगे प्रोडक्शन होने के बाद क्या करना है। फार्मर्स लोग या सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग प्रोडक्शन होने कहाँ में मार्केट करना है, तो वही की मेन चीज़ जो कि उन लोग को रेसिपी को अवेयरनेस करके ये इससे ऐसा केक बना सकता है या उसको रोटी बना सकता है, वेरियस आइटम में फॉर्म में हम लोग लेके इसको मार्केट में लॉन्च करके हम लोग इसको पॉपुलर, तभी हम लोग का जो फार्मर्स लोग इसको उगाने के लिए एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज उसको प्रोडक्शन होने के बाद मार्केट नहीं होने से उसके लिए बहुत तकलीफ होगा। अब ये रहेगा कि जो सगाली का सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना सर, तो KVK का तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या क्या सपोर्ट आप लोग की तरफ से दे सकते हैं फ्यूचर में? देखो, कृषि विज्ञान केंद्र मतलब उसको तो आप लोग जो जानता है, लेकिन रूरल एरिया में कोई लोग थोड़ा कमियां हैं। अच्छा है कि आप लोग ने यहाँ पूछा है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र जो वो हिंदी में है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलेगा तो एग्रीकल्चरल फार्म सेंटर बोलते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर। तो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर जो है एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक फील्ड लेवल ये है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र में एक चार्ट का अंडर में, मतलब एक अम्ब्रेला का अंडर में 6 स्पेशलिस्ट होता है। वो चाहे मतलब बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स, आपका स्पेशलिस्ट इन एग्रोनॉमी, स्पेशलिस्ट इन हॉर्टिकल्चर, स्पेशलिस्ट इन
fishery specialist in animal science, that is veterinary, and specialist in this community या home science, and specialist in plant protection या based on that it may ये 6 MSMS तो वेरी होगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र जो है हम लोग का ये है कि ऑन फार्म ट्रायल एंड देन ऑन फार्म ट्रायल या टेस्टिंग या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग, वो है हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है. तो मैंडेटेड एक्टिविटीज़ तो उसका चलते हैं. अदर देन देन हम लोग गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को भी स्कीम्स को भी हम लोग फार्मर्स या रूरल लेवल तक हम लोग अवेयरनेस देता है. उसका बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग को फार्मर्स लोग को जो हम लोग हेल्प दे सकते हैं बोलते हैं मेन चीज़ जो है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी आईसीआर जो लैब में या उन लोग का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लैब या ये कैंपस में जो ट्रायल करके डेवलप करता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल में हम लोग उसको वो टेक्नोलॉजी को हम लोग वो ट्रायल करके फार्मर्स लोग उसको एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग उसको पॉपुलराइज करेगा ऐसे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन. तो उसका चलते हम लोग ये नहीं कि हम लोग इतना बड़ा अमाउंट कुछ देता है, लेकिन आपका एक फार्मर्स में हमने वो रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग ऐसा ट्रायल करना चाहता है आपको हम लोग ये करेगा. तो उसमें क्या है कि से फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक अभी मकई का हम लोग एक वेराइटी ले लिया टेक्नोलॉजी जो आईसीआर या कोई भी डेवलप किया, तो उसको हम लोग फार्मर्स का फील्ड में ट्राई करता है. जो फार्मर्स का ट्रायल में फील करता है तो वो सीड जो है हम लोग जो देता है थोड़ा क्वांटिटी कम भी हो लेकिन हम लोग देते हैं, तो वो उसका जो सीड जो है फ्री है. उसका बाद जो वहाँ का प्रोडक्शन जो है वो फार्मर्स का है, तो उससे अच्छा से फार्मर उसको प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ से जो थोड़ा सा भी जो इनकम होगा वो फार्मर्स का है. उसका अलावा हम लोग जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेयरनेस करता है, तो जब हम लोग का पास जब कुछ इनपुट जो सेंट्रल आईसीआर से हम लोग को देता है कि जब ये ट्रेनिंग करता है आप लोग को ये चीज़ देना, तो उसी तरह जब कुछ इनपुट हम लोग का पास आता है हम लोग दे देते हैं. और अदर देन जो 6 SMS जो है वो लोग जो OFT या FLD करता है वो लोग से एनिमल साइंस में बोलने से कुछ पोल्ट्री उसका से 100 पोल्ट्री होने से वो 10 बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेगा, तो उसमें से 10 यूनिट हम लोग पोल्ट्री नया वेराइटी जैसे कि वानराजा या कोई भी हो ऐसा करके हम लोग देखते हैं. तो उसका अगर उसको फार्मर जो है कंटिन्यू मेंटेन कर वो पॉपुलेशन बढ़ा के वो उसका एंटरप्राइज या बिजनेस शुरू कर देते हैं. ये नहीं कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूरा बेनिफिट देगा वो बाने, लेकिन थोड़ा इनपुट टेक्नोलॉजी का साथ हम लोग ट्रेनिंग अवेयरनेस देने का साथ साथ हम लोग वही कि थोड़ा इनपुट देता है कि तो फार्मर लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो उससे वो लोग और फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. तो जैसे कि फिंगरलिंग भी हम लोग थोड़ा देता है. जो वेजिटेबल जो सीड जो अवेलेबल सीजनली जो हम लोग को हम लोग का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो मिलता है उसको भी हम लोग फार्मर्स लेवल तक देता है. तो ऐसा है कि हम लोग इतना लार्ज क्वान्टिटी में देता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द जिसको हम लोग KVK के साथ फार्मर्स कॉन्टेक्ट में हैं हम लोग एवरी ईयर हम लोग थोड़ा ये सीड्स या इनपुट दे देते हैं. थैंक यू. तो सर और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि आपका हेड ऑफिस करसिंग साहब पे है शायद ना सर? जी. तो बहुत सारा ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, तो वहाँ तक आपका सपोर्ट पहुँचाने के लिए आप लोग कुछ उसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं सर? फ़िलहाल हम लोग ASRL से तो इतना ये नहीं है, लेकिन हम लोग ने 2022 में हम लोग आप लोग का साथ एक छोटा सा एक MOU साइन किया कि ताकि हम लोग जो भी एक्टिविटी करेगा हम लोग इन कोलैबोरेशन करके या कन्वर्जेंट मोड में हम लोग काम करेगा. तो इसी उद्देश्य से हम लोग इसी मोटिव से हम लोग इस बार भी आप लोग को ASRM से कांटेक्ट करके ये प्रोग्राम को कर रहे हैं. तो इसमें क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट हमेशा बोलता है कि कन्वर्जेंस करना है, कन्वर्जेंस होना है. तो अब कन्वर्जेंस होने से अवेयरनेस भी ज़्यादा जनरेट होता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा पूल हो जाता है. तो जैसे कि अभी हम अकेले KVK काम करेंगे बोलने से उसमें बहुत लिखनी से बहुत मतलब आदमी कम है या मतलब गाड़ी कम है, लेकिन आज जैसे ASRLM या आप लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में हम लोग कन्वर्जेंस करके काम करने से रिसोर्सेज ज़्यादा होता है और इवन ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा होता है, तो काम इजीली ये कर सकता है और ज़्यादातर सक्सेस हो जाता है गवर्नमेंट का स्कीम या प्रोजेक्ट. तो वही कि हम लोग फिर भी एज पर डेट हम लोग का MOU नहीं होने से भी सिंस हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स और ये जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है ऑल एग्री इन एलाइड और ASRLM का तो मेन अल्टीमेटली रूरल डेवलपमेंट तो एनहेंस द लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल. तो वो हम लोग का एक ही गोल है, अल्टीमेटली डेवलप द पीपल रूरल लेवल
स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड देन नेशनल लेवल एंड एज ए होल द वर्ल्ड। तो वही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एनी एलाइड डिपार्टमेंट जो है हम लोग उसको कन्वर्जेंस करके ट्रेनिंग वगैरह, अवेयरनेस वगैरह कुछ भी प्रोग्राम हम लोग करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है।